हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम मर्जर के टाइप्स और फॉर्म्स के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले मर्जर्स के बारे में क्या बताया गया कि मर्जर कैन टेक वेरियस फॉर्म्स एंड टाइप्स ईच विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रेटेजिक पर्पस। हियर आर द मेन टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ मर्जर। बोला गया मर्जर के बहुत सारे फॉर्म्स और टाइप्स हो सकते हैं, सबके अलग अलग विशेषताएं हो सकती हैं, स्ट्रेटेजिक पर्पजेस हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ मेन टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ मर्जर्स के दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर ले टाइप्स ऑफ मर्जर्स के बारे में, कितने प्रकार का होता है ये। तो सबसे पहला आता है लिसनर्स हमारा हॉरिजॉन्टल मर्जर। तो ये क्या होता है, तो अकर्स बिटवीन कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री एंड एट द सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। गोल इंक्रीज मार्केट शेयर, रिड्यूस कंपटीशन एंड अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसमें बताया गया कि हॉरिजॉन्टल मर्जर तब होता है कंपनीज के बीच में, यानी कि सेम इंडस्ट्री होगी तब होगा, या फिर सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होगा, तो इस तरीके की मर्जर को देखा जाता है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, मार्केट शेयर को बढ़ाना, कंपटीशन को कम करना और इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना। दूसरा पॉइंट हमारा आता है वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर में क्या होता है, वर्टिकल मर्जर की बात करें तो इसमें आता है इन्वॉल्व्स कंपनीज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सप्लाई चेन। एग्जांपल, अ मैन्युफैक्चरर मर्जिंग विद अ सप्लायर। गोल इंप्रूव सप्लाई चेन एफिशिएंसी, रिड्यूस कॉस्ट एंड सिक्योर रिसोर्सेज। बोला गया है कि वर्टिकल मर्जर में क्या इन्वॉल्व होता है, वो कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सप्लाई चेन पर काम करती हैं। बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो मर्ज कर लेते हैं सप्लायर से। इसका मेन गोल क्या है इस मर्जर का, तो गोल ये है कि सप्लाई चेन एफिशिएंसी को बढ़ाता है, कॉस्ट को कम करता है और रिसोर्सेज को सिक्योर करता है। तीसरा हमारा आता है कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर क्या होता है, तो टेक्स प्लेस बिटवीन कंपनीज इन अनरिलेटेड बिजनेसेस। गोल डाइवर्सिफाई ऑपरेशंस, रिड्यूस रिस्क एंड इंटर न्यू मार्केट। ये कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर जो होता है वो कंपनीज के बीच में तब होता है जब अनरिलेटेड बिजनेस हो, दोनों का बिजनेस एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड ना हो, तब इस मर्जर का उपयोग होता है। इसका बेसिकली गोल क्या है, तो ये क्या करता है, डाइवर्सिफाई ऑपरेशंस करता है, रिस्क को कम करेगा और नए मार्केट में एंट्री करेगा। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा लिसनर्स मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। मार्केट एक्सटेंशन मर्जर में क्या होता है, तो इन्वॉल्व्स कंपनीज सेलिंग द सेम प्रोडक्ट बट इन डिफरेंट मार्केट। गोल एक्सपैंड मार्केट रीच एंड कस्टमर बेस। इसमें बताया गया कि इस तरीके का जो मर्जर में वो कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं जो सेम तरीके के सामान को बेचती हैं अलग अलग मार्केट में, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में, अलग अलग मार्केट में। बोला गया गोल क्या है इसका, ये मार्केट रीच को बढ़ाना चाहते हैं और कस्टमर बेस को, इसलिए ये काम करते हैं ये लोग, ये मर्जर। फिर फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है, यानी कि लास्ट जो टाइप्स है हमारा, वो है हमारा प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर में क्या बताया गया है कि अकर्स बिटवीन कंपनीज दैट सेल रिलेटेड प्रोडक्ट्स इन द सेम मार्केट। गोल ब्रॉडन, गोल क्या है, ब्रॉडन प्रोडक्ट ऑफरिंग्स एंड इनहेंस कॉम्पिटिटिवनेस। बोला क्या गया है कि ये तब होता है कंपनीज के बीच में जब वो रिलेटेड प्रोडक्ट सेम मार्केट में बेचती हैं। गोल क्या है इसका, ये प्रोडक्ट ऑफर को बढ़ाना चाहते हैं और कॉम्पिटिटिवनेस को इनहेंस करना चाहते हैं। तो ये कुछ टाइप्स रहे लिसनर्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अपने फॉर्म्स ऑफ मर्जर्स की। तो कितने फॉर्म्स होते हैं मर्जर्स के, तो वन बाय वन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा स्टेचुरी मर्जर। अब ये क्या होता है, तो वन कंपनी अब्सॉर्ब्स अनदर एंड द एक्वायर्ड कंपनी सीजेस टू एग्जिस्ट एज अ सेपरेट एंटिटी। स्टेचुरी मर्जर का मतलब होता है कि एक कंपनी दूसरे को एब्सॉर्ब कर लेती है और एक्वायर्ड कंपनी सारी चीजें जो सेपरेट एंटिटी की होती है वो एग्जिस्ट कर लेती है। जैसे ए मान लीजिए कंपनी है और बी कंपनी है, तो ये कंपनी ने बी कंपनी को क्या किया, अपने में पूरे तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया। और जो एक्वायर्ड कंपनी है, यानी कि जो एक्वायर हो चुकी होगी, वो अपने सारी चीजें ले जा करके उस एक कंपनी को दे देगी। ये बेसिकली सेपरेट एंटिटी से एग्जिस्ट हो जाएगी। तो ये चीज होती है। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा पॉइंट सब्सिडरी मर्जर। सब्सिडरी मर्जर क्या होता है, तो द एक्वायर्ड कंपनी बिकम्स अ सब्सिडरी ऑफ द एक्वायरिंग कंपनी, मेंटेनिंग इट सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। बोला गया जो एक्वायर्ड कंपनी होगी वो सब्सिडरी होती है एक्वायरिंग कंपनी की, जो कि बेसिकली एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मेंटेन करती है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होता है, तो बोथ कंपनीज कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी विथ बोथ सीजिंग टू एग्जिस्ट एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। बोला गया दोनों के दोनों कंपनी कंबाइन होती है, एक नए एंटिटी को फॉर्म करती हैं और दोनों के दोनों सीज करती हैं, एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनाती हैं। चौथा पॉइंट आता है रिवर्स मर्जर। रिवर्स मर्जर में क्या होता है, तो प्राइवेट कंपनी एक्वायर्स अ पब्लिक कंपनी टू गेन पब्लिक लिस्टेड लिस्टिंग स्टेटस विदाउट अंडरगोइंग एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ। बोला गया जब प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को एक्वायर कर लेती है ताकि पब्लिक लिस्टिंग स्टेटस को गेन कर सके बिना आईपीओ को किए हुए। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है लिसनर्स टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर क्या होता है, तो टेंडर ऑफर में बताया गया कि वन कंपनी ऑफर्स टू परचेज शेयर्स फ्रॉम द शेयर होल्डर्स ऑफ अनदर कंपनी ऑफन एट अ प्रीमियम। यानी कि एक कंपनी ऑफर करती है
परचेज करने के लिए शेयर्स कहाँ से, शेयर होल्डर से जो कि दूसरे कंपनी के हैं, वो भी प्रीमियम पर। फिर 6 पॉइंट आता है हमारा लीवरेज बाय आउट। तो लीवरेज बाय आउट को आप एलबीओ भी कह सकते हैं। तो अ कंपनी इज एक्वायर्ड यूजिंग बोरोड फंड्स with the target's assets often used as a collateral for the loan। बोला कि कंपनी बेसिकली एक्वायर होती है बोरोड फंड्स का यूज करके, जो कि टारगेट एसेट्स जो बेसिकली यूज किए जाते हैं ताकि लोन के लिए कोलैटरल किया जा सके। तो ये होता है। लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।